अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। आईसीआर और यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विदाउट ट्रेनिंग हम लोग सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं। आप कहीं भी ट्रेनिंग करने जाइए, कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखिए कि उनके पास रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनका फैकल्टी का स्टेटस क्या है। दिस इज अबाउट द रेडी प्रोग्राम एज पर द सिलेबस ऑफ 5th इंडियन कमेटी ऑफ आईसीआर जो अभी चल रहा है। सो ये प्रेजेंटेशन जो है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को रेडी प्रोग्राम के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देना चाहता हूँ। सो रेडी मीन्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, जो कि आईसीआर ने बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट हैंड्स ऑन एक्सपोजर प्रोग्राम जो है ये बनाया है। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रीओरिएंट ग्रेजुएट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स फॉर एंश्योरिंग एंड एश्योरिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड डेवलप एंटरप्रेन्योर्स फॉर इमर्जिंग नॉलेज। सो इसमें आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स तो हैं ही, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप कैसे अपने अंदर डेवलप करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपने इन 3 सालों में पढ़ी है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस चीज़ का एक कंप्लीट 1 ईयर प्रोग्राम है जिसको कि हम रेडी प्रोग्राम कहते हैं। सम अदर ऑब्जेक्टिव्स आर टू अंडरस्टैंड द रूरल सेटिंग। स्टूडेंट्स को जो रूरल सेटिंग है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पढ़ तो ली है, लेकिन उसको समझना, उसको ग्राउंड रियलिटी पे देखना और जानना वो जरूरी है। टू मेक द स्टूडेंट फैमिलियर विद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। फार्मर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक बट ऑल्सो सोशली वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कंप्लीटली। ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। ये सब आपको समझना है और जानना है। टू रियल फील्ड सिचुएशन थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टू अंडरस्टैंड द रियल फील्ड सिचुएशन। रियल फील्ड सिचुएशन का मतलब है कि आप फार्मर्स के पास जाके उन चीज़ों को समझे, वो फार्मिंग कर रहा है, उसको फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजीज, इंसेक्ट्स, किस चीज़ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ों को समझना ही रेडी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ साथ to develop communication skill in students using extension teaching methods in transfer of technology। एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो कि रेडी प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंसी टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। जब आप प्रैक्टिकली इन सभी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, जानेंगे, उन्हें महसूस करेंगे खुद से, अपने हाथ से, जिसको हम हैंड्स ऑन कहते हैं, अपने हाथ से जब आप वो सभी चीजें करेंगे, फार्मिंग करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिससे कि आप फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली विद फार्मर बट ऑल्सो विद साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स। और इसके साथ साथ जो ऑनगोइंग एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो विलेजेस में कौन कौन से चल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पर कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है, फार्मर को उनसे बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो ये सभी चीजें, दीज ऑल आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडी प्रोग्राम। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर। क्योंकि जो आपका रेडी प्रोग्राम है वो 2 पार्ट डिवाइड है, 7th सेमेस्टर में और 8th सेमेस्टर में। तो 7th सेमेस्टर में ये 4 मॉड्यूल आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 4 मॉड्यूल कवर होते हैं। और 8th सेमेस्टर में ELP जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं वो कवर होता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये आपका जो 7th सेमेस्टर का प्रोग्राम है जो कि अभी आपका रनिंग है ना, जो आपको अभी करना है, उसमें ये 4 मॉड्यूल आपके कवर होते हैं। रावे, AIA, प्लांट क्लिनिक एंड यूनिट अटैचमेंट। रावे मीन्स रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, जो कि 8 वीक का प्रोग्राम है, 8 वीक का प्रोग्राम है, 8 हफ्तों का प्रोग्राम है, लगभग 2 महीनों का प्रोग्राम है, जिसमें कि 8 इंटरवेंशंस हैं और 1 वीक का 1 इंटरवेंशन होता है। द सेकेंड थिंग इज AIA, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, जो कि 3 वीक का प्रोग्राम है।
थर्ड वन इज प्लांट क्लिनिक जो कि 2 वीक का प्रोग्राम है, एंड द फोर्थ वन इज अटैचमेंट विद रिसर्च सेंटर जिसको हम यूनिट अटैचमेंट कहते हैं। ये हमारा 5 वीक का प्रोग्राम है जिसमें आपका 1 वीक का ओरिएंटेशन होता है और 1 वीक का रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है। इस ढंग से कंप्लीटली ये आपका 7 सेमेस्टर में 20 वीक्स का प्रोग्राम है। प्लांटिका में हम लोग किस ढंग से रावे प्रोग्राम करवाते हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रावे रेडी के अंदर जो पहला मॉड्यूल है 7 सेमेस्टर का वो है रावे, जिसको हम बोलते हैं विलेज अटैचमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि सर्वे ऑफ विलेज, एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन, प्लांट प्रोटेक्शन इंटरवेंशन, सॉइल इंप्रूवमेंट इंटरवेंशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इंटरवेंशन, फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इंटरवेंशन, एनिमल प्रोडक्शन इंटरवेंशन, एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज। इस ढंग से ये टोटल 8 इंटरवेंशन है। 1 वीक का 1 इंटरवेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्वे ऑफ विलेज है तो 1 हफ्ता आप विलेजेस में जाएंगे, फार्मर से मिलेंगे, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानेंगे, उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो ICAR ने दे रखा है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार होती है, क्वेश्चनरीज तैयार होते हैं और वो रिपोर्ट फॉर्मेट हमें फाइनली इन इंटरवेंशन का तैयार करना है। एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन में जो फार्मर क्रॉप लगा रहा है या आप अपने आप से, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपको फील्ड डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, वहाँ पर आप लैंड प्रिपरेशन से लेके क्रॉप लगाने से लेके उसका पूरा मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग तक का पूरा आप एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन में उसको कवर करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन इंटरवेंशन में देयर आर 2 मॉड्यूल, वन इज एंटोमोलॉजी एंड अनदर इज प्लांट पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स उसको आइडेंटिफाई करना, और पैथोलॉजी में डिजीज को डायग्नोस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ में ही प्लांट प्रोटेक्शन में आपका जो प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है उसमें मशरूम कल्टीवेशन भी इसी के अंदर आता है। सॉइल इंप्रूवमेंट इंटरवेंशन में सॉइल सैंपलिंग एंड सॉइल टेस्टिंग आती है, जिसमें कि आपको किस तरीके से सॉइल सैंपलिंग लेना है और सॉइल एनालिसिस आपको जो टेस्टिंग करना है वो कैसे करना है। तो हमारे पास सॉइल टेस्टिंग लैब है, तो वहाँ पर आप पूरा सॉइल का हैंड्स ऑन आप अपने आप ही आप जो है पूरा उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर प्लांटिका में ये नहीं है कि आप आए हमने आपको मशीन दिखा दी, है ना। हमारा पर्पज़ ये है कि आप आएँ तो आप हर एक मशीन को हैंडल करें, अपने आप से आप सीखें, तब जाकर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो सॉइल टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन है जो कि आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। एनिमल प्रोडक्शन इंटरवेंशन है जिसमें कि आपका लाइव स्टॉक आएंगे, जिसमें हमारी डेयरी, पोल्ट्री, हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट अवेलेबल हैं लाइव स्टॉक के। तो ये जितने इंटरवेंशन हैं ये आपको हमारे पास जितने एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, मीन्स एग्रोनॉमी इंटरवेंशन आपको एग्रोनॉमी की फैकल्टी ही पढ़ाएगी। आपको जो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है वो हॉर्टिकल्चर की फैकल्टी ही कवर करेगी। एनिमल प्रोडक्शन का जो है वो जो स्पेशलाइज्ड है एनिमल में, डॉक्टरेट हैं लाइव स्टॉक में, वही आपको ये इंटरवेंशन, कहने का मतलब जो स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन है वो स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन जो हमारी जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है वो आपको कवर करेंगे, है ना। ये नहीं है कि कोई एक ही फैकल्टी आपको सारे इंटरवेंशन करा रही है, राइट। सो ये था रावे। द सेकेंड वन इज एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, जो कि हम लोग हॉगर एग्रो, जो हमारी हॉगर इंडिया एग्रो नाम से रजिस्टर्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमने अपनी एक कॉटेज इंडस्ट्री अलग से हमने रजिस्टर्ड कराई है फॉर एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। इसमें हम लोग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का जो वर्क है जो कि एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में होता है, तो वो हम कवर करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो है ग्रीन टी, हनी एंड मशरूम पिकल, और जो एग्रो प्रोडक्ट हैं वो हैं हमारे उपज नाम से हम लोग करते हैं सॉइल पॉट मिक्सचर एंड वर्मी कंपोस्ट। तो फूड प्रोडक्ट हैं और एग्रो प्रोडक्ट हैं। तो आपका जो ये 3 वीक का प्रोग्राम है इसमें हम 1 वीक में फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और पैकेजिंग करते हैं, 2nd वीक में एग्रो प्रोडक्ट का पैकेजिंग और प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद जो 3rd वीक है उसमें हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास हम लोग इसमें रन होती है, आपकी चलती है। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बाद आप क्या करते हैं, जो ये प्रोडक्ट तैयार हुए हैं उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। तो AIA का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्लांटिका से नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है हॉगर इंडिया एग्रो से, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द थर्ड वन इज प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक का मतलब बड़ा सिंपल है कि हमें इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है, चाहे वो डिजीज है, प्लांट में इंसेक्ट का अटैक है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोस करना और इमीडिएटली फार्मर को उसका इलाज बताना। तो प्लांट क्लिनिक में भी हम लोग आपको किस ढंग से जो आपके इंसेक्ट्स के सिम्टम्स हैं या डिजीज के सिम्टम्स है, बैक्टीरियल है, फंगल है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे और तभी
तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें आपकी इसमें सैंपल कलेक्शन है, फील्ड विजिट्स हैं, आप सैंपल कलेक्ट करके लेके आते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी कवर होता है, ठीक है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, करंट क्रॉप्स जो है, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, उनका कल्टीवेशन उनका जो इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है वो हम लोग इसमें कवर करते हैं। यूनिट अटैचमेंट जो प्रोग्राम है, इसमें आपको किसी रिसर्च सेंटर में अटैच होना है। तो जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पर हम आपको अटैच करते हैं और इसमें हम सीड टेक्नोलॉजी का वर्क करते हैं, सीड टेस्टिंग, सीड प्राइमिंग, सीड ट्रीटमेंट, डोरमेंसी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो रिसर्च हैं, वो हम कंडक्ट करते हैं। और किसी स्टूडेंट का अगर अच्छा इसमें वर्क होता है, वो इंटरेस्ट के साथ इसमें काम करता है, तो उसका हम आर्टिकल भी, रिसर्च आर्टिकल भी इसमें पब्लिश करते हैं। तो इसमें आपका पूरा हम आपको सिखाएंगे कि रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, डिजाइन्स क्या होते हैं, रेप्लिकेशंस क्या हुए, ट्रीटमेंट, बहुत ही बेसिक चीजें एक जो यूजी लेवल पे आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप आगे मास्टर्स करेंगे तो आपको रिसर्च का एक बेसिक आइडिया हो, वो हमें यूनिट अटैचमेंट में जो हमारा रिसर्च लेबोरेटरीज है वहां पर हम आपको अटैच करके सिखाते हैं। और जो लास्ट का आपका जो वर्क जो बचता है वो होता है हमारा रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो एक कंप्लीट जब आपका प्रोग्राम हो जाता है, रावे, AIA, प्लांट क्लिनिक और यूनिट अटैचमेंट, तो हमारा जो लास्ट वीक होता है उसमें हम आपको एक कंप्लीट आपकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाते हैं कि जो कुछ भी आपने किया है इन 20 वीक्स में, ठीक है, वो सब आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे उसको विद फोटोग्राफ, विद प्रेजेंटेशन। आपका पूरा एक रिपोर्ट तैयार होगी जो कि ICR के फॉर्मेट बना हुआ है, पूरा 90 पेज का फॉर्मेट है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी एक कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट जो है तैयार करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द अटेंडेंस। तो अटेंडेंस शुड बी 85%। ये हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, ये आप लोगों को मेंटेन करके चलना है अगर आप प्लांटिका में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। ICR और UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रेनिंग में जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो 85% होनी चाहिए। और प्लांटिका का हम शुरू से ही इस चीज को हम लोग प्लांटिका में फॉलो करते हैं कि विदाउट ट्रेनिंग हम लोग सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तराखंड एंड नॉट ओनली इन उत्तराखंड, पूरे इंडिया में कई जगह पे कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि विदाउट ट्रेनिंग ही सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं। या फिर आपका 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप 2 दिन आइए, 10 दिन आइए, फोटो खिंचाइए, सर्टिफिकेट ले जाइए। तो इस तरह का जो प्रैक्टिसेस हैं ये हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप हमें चूज करते हैं, आप प्लांटिका आते हैं, तो आप इस माइंडसेट के साथ आइए कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो फुल कंप्लीट ड्यूरेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप सीख कर जाएंगे और इतना सीख कर जाएंगे कि आपकी जो 3 साल की पढ़ाई आपने करी है वो आपको बिल्कुल मतलब लगेगा कि हमने 3 साल में जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, उसको हमने इंप्लीमेंट पूरी तरीके से कर दिया है, जो कि रेडी प्रोग्राम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। और मैं आप लोगों को यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग करिए, मैं बिल्कुल भी इस चीज को फोर्स नहीं करते हैं। मेरी प्लांटिका की पूरी टीम बिल्कुल भी इस चीज को हम बच्चों को, स्टूडेंट को फोर्स नहीं करते हैं कि आप प्लांटिका आइए, या हम किसी तरह का कोई झूठी बातें नहीं करते हैं। हम क्लियरली कहते हैं आप कहीं भी ट्रेनिंग करने जाइए, कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखिए कि उनके पास रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनका फैकल्टी का स्टेटस क्या है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारी फैकल्टी के प्रोफाइल्स देख सकते हैं। तो आप देखिए कि सचमुच वो फैकल्टी वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, और कंप्लीट ड्यूरेशन वो आपको करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो केवल सर्टिफिकेट के लिए आप मत जाइए, आप सीखने के लिए जाइए। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से इसको सीखिए, समझिए। और मैं आपको मींस आई वेलकम यू ऑल कि आप आइए। रेडी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन तो ओपन है। हमारा पहला बैच 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। अब जो सेकंड बैच है वो हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, और हर 15 दिन में नया बैच स्टार्ट होता जाता है। 1 अगस्त, 16 अगस्त, फिर सितंबर 1 तारीख को, हर 1 और 15 तारीख को, हर महीने की 1 और 15 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। सो यू ऑल आर वेलकम इन प्लांटिका।